जी नमस्कार। आज हम लोग बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए मैथ के वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही आएगा। पहला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद तथा सारवंतर क्या होगा। दोस्तों यहाँ समांतर श्रेणी दिया रहेगा, तो समांतर श्रेणी का पहला पद यानी वो शुरुआत किससे हो रहा है, जिससे शुरुआत होता है वही उसका होता है पहला पद। तो पहला पद हो जाएगा 3। सारवंतर का मतलब ये जो दूसरा पद है, दूसरा पद में से ये दूसरे पद में से पहला पद को घटाने पर, दूसरा पद में से पहला पद को घटाने पर जो अंतर मिलता है उसी को हम कहते हैं सारवंतर। उसी को डी द्वारा सूचित किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है। तो दोस्तों निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होता है। निश्चित घटना क्या होगा, जैसे पेड़ से फल नीचे गिरना, सूर्य पूरब में निकलना, ये निश्चित घटना है कि ये रिपीट होगा ही होगा, तो इसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है। तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी आंकड़ा का माध्यक 2 हो और उसका बहुलक 2 हो तो उसका माध्य क्या होगा। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है। और ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं, 3 गुना माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुने माध्य, इस फॉर्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन परीक्षा में हर हाल में आता ही आता है, इसलिए इस फॉर्मूला को याद कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है माध्यक हमारा 2 है, बहुलक हमारा 2 है, तब हमको निकालना है माध्य। चलिए पुट करते हैं। माध्यक के जगह पर यहाँ 2 पुट कर दिए, बहुलक के जगह पर हम 2 पुट कर दिए। 3 दूना होता है 6 बराबर 2 प्लस 2 गुने माध्य। 2 इधर 2 यहाँ है, उसके बाद इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, बराबर 2 इंटू 2 गुने माध्य। तो 4/2 बराबर माध्य, इसलिए 2 बराबर माध्य यानी माध्य का वैल्यू हमारा 2 होगा। इससे हमको मालूम चल जाएगा कि माध्य का वैल्यू 2 होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं के युग्म के बीच की दूरी बताएं। दोस्तों जैसे ये 2 बिंदु दिया हुआ है, इसके बीच की दूरी क्या होगा वो बताना है। जैसे कि जानते हैं अगर 2 बिंदु दिया हुआ है तो उसका निर्देशांक होता है, तो ये मान लीजिए पहला का निर्देशांक है x1 y1, दूसरा का निर्देशांक है x2 y2। तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है जो पहला बिंदु है 2 और 3 है, दूसरा बिंदु है 4 और 1। यानी इससे मालूम चलता है कि x1 का मान 2 है, x2 का मान 4 है, y1 का मान 3 है और y2 का मान 1 है। जैसे देख रहे हैं सभी के सामने x1 का मान 2, y1 का मान 3, x2 का मान 4, y2 का मान 1। तो हमारे पास जो दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो दोस्तों x2 का मान हमारे पास दिया हुआ है 2, x2 का मान हमारे पास दिया हुआ है 4, तो 4 और x1 का मान दिया हुआ है 2, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर। फिर y2 का मान दिया हुआ है 1, तो 1 y2 के जगह पर 1, y1 का मान दिया हुआ है 3, तो y1 के जगह पर 3 और इसका स्क्वायर। तो आता है 4 माइनस 2 बराबर 2, 2 का स्क्वायर और 1 माइनस 3 बराबर माइनस 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होगा तो 4, फिर माइनस 2 का स्क्वायर होगा तो 4, तो 4 और 4 हो जाएंगे 8, और 8 रूट अंडर 8 है, तो इसको जब निकालेंगे तो 2√2 होगा।
अगला क्वेश्चन में माध्यक निकालना है। तो माध्यक जब भी निकालना हो तो क्या करेंगे, उस सभी आंकड़ा को हम बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। देखो, अब बढ़ते क्रम में सजा लेने के बाद अब हम इसको दो दो करके छांटेंगे, दो दो करके छांटेंगे। इधर दो हटा, इधर दो हटा, तो जो बीच में बच जाता है, जो बीच में बच जाता है उसको हम माध्यक कहते हैं, वही उसका माध्यक होता है। तो इसका माध्यक हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन त्रिकोणमिति से मान निकालने के लिए आता है। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो मान, इसके लिए मान याद होना चाहिए। जैसे देखिए, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और बीच में जो गुना का साइन है, जो इंटू का साइन है, बीच में इंटू का साइन है। √3 में √3 से गुना होगा तो 3 हो जाता है, 2 में 2 से गुना होगा तो 4 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 1 में 1 से गुना होगा तो 1 और 2 में 2 से गुना होगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ बट्टा का जोड़ कर लेंगे, एलसीएम 4 और 4 का एलसीएम 4 होगा। तो अब इस तरह हो जाएगा 3 प्लस 1 यानी 4/4 बराबर 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1। ऐसे टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में आते ही आते हैं। देखेंगे कि होता इसमें क्वेश्चन में दो संख्याओं का मसा दे देता है और उसका लसा पूछता है। ठीक उसी प्रकार है, देखिए एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ इसमें 9 दिया हुआ है और उन्हीं दो संख्याओं का लसा ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। तो देखिए इसमें हमको दे क्या दिया है, एचसीएफ यानी मसा कितना दे दिया है 9, पहली संख्या दे दिया है 306, दूसरी संख्या दे दिया है 657। तो चलिए इसका पहली संख्या के जगह पर 306 लिख देंगे, दूसरी संख्या के जगह पर 657 लिख देंगे बराबर लसा गुने मसा के जगह पर मसा हमारा दे दिया है 9, तो इसलिए 9 यहाँ हम लिख देंगे। तो यहाँ अब देखिए यहाँ जो है ये यहाँ गुना में है, तो यहाँ जो बराबर के इधर आ जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा और इस 9 से 657 में 77 बार में भाग लगेगा और इस 77 बार में 306 से गुना करेंगे तो हमारा आता है 22,338। तो यानी ये जो लसा हो गया हमारा 22,338। देखिए 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो दोस्तों माइनस में कभी भी किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। 9वां क्वेश्चन है 1 + tan² a बाई 1 + cot² a किसके बराबर है। तो जैसे जानते हैं 1 + tan² a sec² a के बराबर होता है और 1 + cot² a cosec² के बराबर होता है, वो यहाँ हम लिख देंगे। 9वां क्वेश्चन है बिना भाग दिए बताए कि कौन सी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होगा। दोस्तों जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है 35/50, ये परिमेय संख्या, इसका मतलब है ये p/q में होगा। तो बिना भाग किए हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये शांत है या अशांत आवर्ती है। इसके लिए देखिए जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से करेंगे तो 25 होगा,
फिर 5 आ जाएगा। यानी अगर हर में अगर 2 गुने 5 आ जाए, यानी हर में 2 गुने 5 आ जाए तो उसका जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है। जैसे देख रहे हैं, जो हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुने अगर 5 आ गया तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। 11वां क्वेश्चन है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो दोस्तों जैसे ये मूल बिंदु हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है।